नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है कि हमारे पास आंखें तो हैं, पर दुनिया को हम सच में देख नहीं पा रहे, जैसे कोई पर्दा हो। आज हम एक ऐसे ही दिलचस्प आध्यात्मिक लेख की गहराइयों में उतरेंगे, जो बताता है कि मानवता की आज की हालत क्या है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। तो चलिए इस सोच की यात्रा पर चलते हैं। ये जो लाइन है ना, नयनहीन को राह दिखाओ, ये सिर्फ एक गीत का हिस्सा नहीं है, ये एक बहुत गहरी पुकार है। और यही अंधापन या नयनहीन होना आज के हमारे इस विश्लेषण का सेंटर पॉइंट है। लेकिन सवाल ये है कि ये किस तरह के अंधेपन की बात हो रही है। सोचने वाली बात है ना? हम सबके पास आंखें हैं, हम सब कुछ देख सकते हैं, तो फिर खुद को नयनहीन क्यों कहा जा रहा है? जिस लेख की हम बात कर रहे हैं वो इसी पहेली को सुलझाता है। ये उस अंधेपन की बात है जिसका ताल्लुक हमारी इन आंखों से नहीं, बल्कि आत्मा की समझ से है। तो चलिए सबसे पहले पड़ाव पर चलते हैं और समझते हैं कि ये आध्यात्मिक अंधापन आखिर है क्या। स्रोत के मुताबिक हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो भौतिक रूप से तो देख सकती है, पर सच को समझ नहीं पा रही है। और यहीं पर इस विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु आता है। ये अंधापन शारीरिक नहीं, बल्कि ज्ञान का है। स्रोत इसे कहता है ज्ञान की तीसरी आंख का न होना। और जब ये तीसरी आंख बंद होती है ना, तो दुनिया स्वर्ग नहीं, बल्कि दुखों का एक सागर लगने लगती है। अब जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ है सतयुग, पवित्रता की दुनिया, स्वर्ग, जहां इंसान देवता जैसे थे। और दूसरी तरफ है कलयुग, मतलब हमारा आज का समय, जिसे एक अपवित्र, दुखी दुनिया कहा गया है। स्रोत के अनुसार ये जो गिरावट आई है ना, ये उसी आध्यात्मिक अंधेपन का नतीजा है जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब दुनिया इस हाल में पहुंच जाती है, तब कहानी का अगला हिस्सा शुरू होता है, और वो है मदद के लिए मानवता की एक आवाज, एक पुकार। और ये कोई एक या दो लोगों की आवाज नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये पूरी की पूरी इंसानियत की एक सामूहिक पुकार है। चाहे कोई आम इंसान हो या बड़े बड़े ऋषि मुनि, हर कोई खुद को पतित यानी अपवित्र महसूस कर रहा है। हर कोई इस दुख के सागर से बाहर निकलना चाहता है और मदद के लिए गुहार लगा रहा है। तो ये सब पुकार किसे रहे हैं? ये एक खास शक्ति को पुकार रहे हैं, जिसे कहा जाता है पतित पावन। इसका मतलब है पतितों को पावन करने वाला, यानी हम जैसे अपवित्रों को फिर से शुद्ध करने वाला। यही वो उम्मीद की किरण है जिसे हर आत्मा खोज रही है। तो ठीक है, समस्या समझ आ गई, पुकार भी सुन ली। अब उस दिव्य समाधान की ओर बढ़ते हैं जो इस लेख में बताया गया है। तो इसका हल क्या है? देखिए, स्रोत के अनुसार ये कोई मामूली समाधान नहीं है। यहाँ एक बहुत ही खास प्रक्रिया बताई गई है कि निराकार परमात्मा, जिन्हें शिव बाबा कहा जाता है, वो खुद एक साधारण इंसान के तन का आधार लेते हैं और फिर वो सीधे आत्माओं को वो ज्ञान देते हैं जिससे उनकी वो तीसरी आंख खुल जाती है। मतलब ये एक डायरेक्ट डिवाइन इंटरवेंशन है। और सोचिए, जब ये तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? इंसान त्रिकालदर्शी बन जाता है। मतलब उसे सिर्फ अपना आज नहीं, बल्कि अपना बीता हुआ कल और आने वाला कल सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। वो दुनिया के पूरे चक्र को एक नाटक की तरह समझ जाता है। जरा सोचकर देखिए, ये कितनी बड़ी शक्ति होगी। तो इस ज्ञान को पाने और त्रिकालदर्शी बनने का असली मकसद क्या है? इसका आखिर नतीजा क्या होता है? चलिए देखते हैं। ये स्लाइड इस बदलाव की गहराई को बहुत खूबसूरती से दिखाती है। ये सिर्फ थोड़ा बेहतर बनना नहीं है, नहीं, ये एक पतित मनुष्य से एक पवित्र देवता बनने जैसा है। ये एक कांटे से फूल बनने का सफर है, या फिर कौड़ी जैसी मामूली चीज से हीरे जैसा अनमोल बनने का। ये एक टोटल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये कमाल का बदलाव होता कब है? स्रोत के अनुसार ये आत्मा के 84 जन्मों के चक्र के बिल्कुल अंत में होता है। ये जो नंबर है 84, ये एक आत्मा की पूरी यात्रा को दिखाता है। और हम सब अभी उस आखिरी जन्म में हैं, जिसके बाद इस पुरानी पतित दुनिया का एक नया सवेरा होना है। यहाँ एक और बहुत दिलचस्प बात बताई गई है। देखिए, एक होती है शारीरिक सेवा, जो सोशल वर्कर्स करते हैं, शरीर की देखभाल, खाना पीना देना। लेकिन परमात्मा की सेवा रूहानी है, मतलब वो आत्मा को शुद्ध करते हैं। एक से सिर्फ कुछ समय का आराम मिलता है, लेकिन दूसरी से हमेशा के लिए मुक्ति मिलती है। अच्छा, अब तक हमने जो भी बात की वो काफी बड़ी बड़ी और सैद्धांतिक बातें थीं, पर सवाल यह है कि इस ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। तो ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इन्हें जीवन में उतारें कैसे?
इसके लिए स्रोत हमें दादी जानकी की शिक्षाओं की ओर लेकर जाता है। उनकी बातें इस ज्ञान को जीने की एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत खुद से होती है, अंदर की शक्ति और शांति से। उनकी शिक्षाएं कहती हैं कि अपने छोटे छोटे अहंकार को जीतो, फालतू की बातों में अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो, दूसरों की गलतियों से अपने मन को साफ रखो और नेगेटिव सोच को जड़ से खत्म कर दो। मतलब सारा खेल अपनी आत्मा को अंदर से चमकाने का है। और जब हम अंदर से शांत हो जाते हैं ना, तो हमारा बाहरी व्यवहार भी अपने आप बदल जाता है। यहां बात हो रही है साफ सुथरे कर्मों और सच्चे रिश्तों की। हमारे कामों में आध्यात्मिकता दिखे, रिश्तों में ईमानदारी हो और हम प्यार मांगे नहीं बल्कि स्वाभिमान में रहकर सबको सम्मान दें। ये अपने अंदरूनी बदलाव को दुनिया के सामने लाने का तरीका है। और आखिर में सबसे शक्तिशाली हथियार, वो है पॉजिटिविटी की शक्ति। बड़ी से बड़ी मुश्किल को राई जितना छोटा समझना, पॉजिटिव सोचने को एक आर्ट की तरह सीखना और कांटों के जंगल जैसी इस दुनिया में अपने मन को इतना मजबूत बना लेना कि कोई हमें हिला ना सके। ये हमें सिखाता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारे अपने मन के अंदर ही है। तो हम इस पूरी चर्चा के अंत में एक सवाल के साथ रुकते हैं। अगर ज्ञान सच में एक तीसरी आंख है, देखने का एक नया नजरिया है, तो इस आंख के खुलने के बाद ये दुनिया कैसी दिखेगी? क्या हमारे दुख, हमारी चिंताएं, हमारे रिश्ते सब कुछ बदल जाएगा? शायद असली दुनिया बाहर नहीं बल्कि हमारे देखने के तरीके में ही छिपी है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।